हम देखते हैं कि उधर राइकुगा उन सभी गॉड्स को संदेश भेज देता है और कहता है, बस कुछ वक्त, थोड़े समय के बाद सब के सब यहां आ जाएंगे। तभी वो गॉड जो सामने होता है वो कहता है, लॉर्ड राइकुगा, आपने सुप्रीम ओमनी गॉड्स को तो बुलाया ही है, लेकिन ट्रायन गॉड को भी संकेत भेज दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में वो सब साइंस इतने ताकतवर है, क्योंकि तभी राइकुगा कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि उन सभी को तो हमारे ओमनी गॉड्स या जो सुप्रीम ओमनी गॉड्स हैं वो सब खत्म कर देंगे, लेकिन यहां पर तो हमारे ही ओमनी और सुप्रीम ओमनी गॉड्स दोनों मारे गए। वो सभी के सभी ताकतवर हो रहे हैं, समझे, काफी ज्यादा ताकतवर। तभी वो गॉड कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, वो लोग तो आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, और ना ही वो सब मिलके भी आपकी बराबरी कर पाएंगे। आप सभी गॉड से सबसे ज्यादा ऊपर हैं, तो आप ही ये सब क्यों नहीं खत्म कर देते। तभी राइकुगा कहता है, मैं जानता हूं और मैं ये कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी है ओमनी और सुप्रीम ओमनी गॉड्स की, और अगर उन सभी से ना हो पाए तो ट्रायन गॉड ये करेंगे, और अगर वो भी ना कर पाए तो मैं फिर आऊंगा, समझे। अभी ये लड़ाई उन सभी को लड़नी है। मुझे अभी और कुछ बहुत जरूरी काम है, जो कि इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। वो सारे के सारे यहां पे कुछ समय के बाद आ जाएंगे, तब मैं आऊंगा, समझे। इस पे वो गॉड कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। मैं आपको जल्द से जल्द इसके बारे में बता दूंगा, जैसे ही वो सभी यहां आ जाएंगे। इसके बाद राइकुगा वहां से चला जाता है, और इसके बाद हमें मल्टीवर्स 6 को दिखाया जाता है, जहां पे गोकू और बाकी सभी होते हैं। तभी ग्यूरा कहता है, क्योगा, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि वो कहां है? क्योंकि काफी समय से उसका कोई भी पता नहीं है। तभी क्योगा कहता है, मैं आखिरी वक्त उससे मिला था जब मैं यहां से गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहां है, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, जब जरूरत होगी तो वो आ जाएगा, समझे। तभी डार्क जिन कहता है, हमारे पास जितने भी वॉरियर्स हैं उतने काफी होंगे क्या उन सभी से लड़ने के लिए? तभी ओमनी गोकू कहता है, मुझे नहीं अंदाजा है कि हम कितने ताकतवर हैं, या वो हमसे कितने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि
जब तक मैं यहां पे हूं, इस मल्टीवर्स को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इस बार सभी चीजों के लिए तैयार हूं, सभी चीजों के लिए। इस पे यामोशी मन ही मन कहता है, गोकू को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, लेकिन मुझे डर है कि वो सभी गॉड्स कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे और गोकू के हर मल्टीवर्स में जाकर सभी ताकतवर वॉरियर्स को लाने का काम अधूरा रह गया है। तो आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर, जो कुछ भी होगा हम सब लड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू को कुछ महसूस होता है और मल्टीवर्स 6 के गेट के पास से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था और ये गोकू को पता चल जाता है और वो कहता है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये कहते ही गोकू तुरंत बहुत तेजी के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी डार्क जिन कहता है, मैं भी उसके पीछे जाता हूं, समझे? तुम सब यहीं पर रुको। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क जिन और बारडॉक दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद वो सभी के सभी वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से कोई बाहर आता है और गोकू उसे देख के हैरान होता है और कहता है, क्या फ्रीजा, तुम भला यहां पर क्या कर रहे हो? लेकिन तुम? तभी बारडॉक कहता है, क्या करोट, तुम जो समझ रहे हो ये वो फ्रीजा नहीं है, ये मेरी टाइमलाइन से है और मेरे मल्टीवर्स से, समझे? तभी गोकू कहता है, तुम कहीं से भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से आए हो वहीं चले जाओ। यहां पे क्या चल रहा है तुम उस बारे में कुछ नहीं जानते। तभी फ्रीजा कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब कुछ जानता हूं और अब मैंने फैसला किया है कि उस ओमनी किंग के पद को तुम डिजर्व नहीं करते। तुम जैसे ना समझ सय्यन वहां बैठने के लायक नहीं है। इसीलिए अब वो जगह मेरी है और तुम्हें मारकर मैं वहां पर बैठूंगा। तभी गोकू कहता है, तुम बेवकूफ हो फ्रीजा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, समझे? चले जाओ। मैं बार बार तुमसे ये नहीं बोलूंगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम हमारे बीच में पड़ो, क्योंकि तुम हमारा साथ देने से रहे। तो इस लड़ाई से दूर रहो। तभी फ्रीजा कहता है, देखते जाओ
कौन जाएगा? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू बहुत आसानी से उसे रोक लेता है। गोकू उस पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फ्रीजा एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि गोकू अचानक से वीक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी बार्डोक ये देख के कहता है, क्या ये भला क्या है? तभी फ्रीजा कहता है, ये ओमनी क्रिस्टल है, जो कि ओमनी पावर को कंट्रोल करने के लिए बना है, और यही इसकी कमजोरी है। और अब तभी हम देखते हैं कि वहां पे फ्रीजा और टर्लस के अलावा एक और वॉरियर आता है, जो कि फ्रीजा जैसा ही लग रहा था। तभी फ्रीजा कहता है, द लॉर्ड जेड, इन सभी को खत्म कर दीजिए। इस ओमनी किंग को मैं देख लेता हूं। तभी बार्डोक कहता है, क्या ये मरा नहीं था? ये जिंदा कैसे है? मैंने तो इसे मार दिया था। तभी फ्रीजा कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो, जरूरी तो नहीं कि वैसा हो। मुझे भी एक पल के लिए लगा था कि कैकरोट ने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं बच गया। तो यहां भी तो ऐसा हो सकता है। और अब इस ओमनी किंग के बिना तुम सब क्या ही कर लोगे? तभी बार्डोक कहता है, इससे मैं अभी बताता हूं। ये कहते ही बार्डोक उस पे हमला करता है, लेकिन वो बार्डोक के हमले को रोक लेता है और उसे बहुत जोर का हिट करता है, जिससे कि बार्डोक काफी दूर जाके गिरता है। तभी फ्रीजा कहता है, अब तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। तभी डार्क जिन कहता है, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं रहे हो ना? मैं यहीं पे हूं, समझे? तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड चिल डार्क जिन पे भी अटैक करता है, लेकिन डार्क जिन उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उसे काफी जोर का हिट करता है, जिससे कि चिल्ड थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी फ्रीजा कहता है, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं। कितनी देर? तभी डार्क जिन कहता है, ओमनी किंग ने बिल्कुल सही कहा, यहां से जाओ, नहीं तो तुम सबकी मौत यहीं पर होगी। तभी फ्रीजा कहता है, देखते हैं कौन मरता है। तभी डार्क जिन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।